भी सुना है रात सुबह 7 बजे तक बॉयज जागते रहे हैं अपने हमारे वाले होटल में रोते रहे हैं, सुना है कोई डिस्कशन चलती रही है, कोरोना धोना चलता रहा है सुबह 7 बजे तक। जो डिटेल्स आ रही हैं जी कि वो फलाना उठ गया, फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, अगर ऐसा है तो फिर तो अच्छे साइंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, भी कोई शक नहीं है। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। जरा गैरत के साथ, कुछ जरा शर्म के साथ, कुछ जरा टैलेंट के साथ, कुछ जरा पावर के साथ जो है वो इस मरतबा ये मैच खेलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वन साइडेड मैच। मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? इतनी गंदी बॉलिंग की है अबरार ने। रात नहीं सोए हैं ये लोग, अब दिन की भी इन लोगों का हिसाब किताब लेंगे। नॉन स्टॉप इस लोगों को ऐसा ही जलील करेंगे कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर कैप्टन ने उठ के लड़कों से हार्ड टॉक की है तो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप कोई भी मैच हारते हैं या कोई तरह की परफॉर्मेंस आती है तो कैप्टन के पास राइट है कि ही हैज द राइट टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद द टीम। बदतरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये रोना ही है जब जो परफॉर्मेंस दी है, पूरी 25 करोड़ अवाम इन पर रो रही है, लान तान कर रही है। ये वाला देखें, बात ये कि रो रही है, हमारे दिल रो रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ताजा हो गए पाकिस्तानियों के जख्म, हार के बाद टीवी तोड़े, ये हालात है हमारी टीम के। घर में फूट फूट कर रोए, सूर्या की सेना ने दी मात, समझ आ गई औकात। दुख इस बात का नहीं है कि हार गए, दुख इस बात का है कि इंडिया से हार गए। बेइज्जती तो तय थी, लेकिन ऐसी बेइज्जती होगी ये पाकिस्तानियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। वर्ल्ड कप में फिर एक बार भारत से हार के बाद पाकिस्तानी कैसे तड़प रहे हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तो कोई मुकाबला ही नहीं था जिसको आप कह सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल में तो शायद रीसेंट पास्ट में आपने जितने मैचेस खेले हैं शायद इससे बुरा मैच आपने खेला ही नहीं है। जो कोच की प्लानिंग होती है वो यही बोलता है जी हमने टॉप 2 को जो एक रोल दिया हुआ है उस तरह खेलना है। वो रोल साहबजादा साहब का गेम है, 2 मैचों में उन्होंने रन्स करे तो हर चीज अच्छी थी। आज उनका आउट होना ड्यू था क्योंकि कुलदीप वरुण तो आए नहीं, मतलब जी ना कुलदीप आए, ना वरुण आए, ना अक्षर आए, उससे पहले मैच खत्म हो गया था। स्पिन टू विन करने की नौबत ही नहीं पड़ी। सिर्फ ब्लू शर्ट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अभी इंडियन टीम भी गई है तो नारेबाजी का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे ही उससे पहले पाकिस्तान टीम रवाना हुई है होटल में तो किसी ने कोई जो है वो कोई पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट था वो यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं। 20 घंटे के बाद जो है आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो रिजल्ट वही बेशर्मी का ही था, बेगैरती का था, जो वो पहले दिखाते आए हैं वैसा ही उन्होंने दिखाया। तो मैं हैरान इस बात के ऊपर हो रहा था कि भाई इतना सस्पेंस डालने की क्या जरूरत थी, आप पहले ही कह देते। 3, 4, 5 नंबर पे जो प्लेयर आए एक्सेप्ट उस्मान, हमने वही चीज करी, मैच को लंबा नहीं करा। जब आप 175 करें तो जल्दी आपके जब आउट हो जाते हैं तो आपने क्या फिर सबने शॉटें मारनी होती। हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल वन साइडेड गेम उनको दी है और ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चले हुए कारतूस जो हैं उनसे हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। और जिस तरह देखे यहाँ पर शाहीन की परफॉर्मेंस है, शाहीन 2 में हमें इंडिया को जहाँ पे हार्दिक पांड्या का विकेट और बुमराह के 2 विकेट, मैच खत्म। कुलदीप और वरुण तो बाद में आए, तो उससे पहले ही पाकिस्तान हार चुका था ये मैच। मैच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया। इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, या तो आप बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस कर देते हैं तब भी ये पेटी इश्यूज मैटर नहीं करते, और जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस करें कि आप 20 ओवर भी पूरे ना खेल सके तो डेफिनेटली जब भी ये पेटी इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल। मेरा यकीन माने दिल तो रो रहा है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा दुख है मुझे। और आपने जितनी बातें की हैं वो मैं खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि वो एक एक बात बिल्कुल करेक्ट है। ये है कि आप एनालिस्ट हैं, मेरी कुछ
मतलब समझ लें आपकी जॉब ऐसी है कि मैं इतने सख्त अल्फाज तो नहीं बोल सकती। फॉर ऑल दीज थ्री। देखिए बात यह है तनवीर भाई कि मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो चले ये विकेट थी ना, इसी बॉलिंग लाइन के साथ अगर हम के सीधे पाटे विकेट के साथ जाते और जो आज स्ट्रेटेजी रही, ये 176 210 220 नहीं होते। शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड नहीं है, बाबर परफॉर्म क्या नहीं कर रहे, बाबर की परफॉर्मेंस खराब नहीं हो रही, शादाब जो टीम में नहीं थे उनको ला के तो खिला के तो सारे उजुर पेश करके जी कि वो अनफिट होके गया था, इसलिए वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा लेकिन एब्सोल्युटली वन साइडेड अफेयर देखने को मिला जी। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा फिर हरा दिया जी। आज की विक्ट्री 61 रन के बड़े मार्जिन से रही। एशिया कप की बात करें, हम वर्ल्ड कप की 2026 की बात करें, 2020 से लेके आज 2026 वक्त बदला है, जनरेशंस बदल गई हैं, पर जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। हमने बात की एशिया कप में डिबैकल की, अभी लग रहा था कि नहीं सब चीजें बहुत बेहतरीन है, बॉलिंग की बात करें, कैप्टनसी की बात करें या बैटिंग की, पर आज क्या हुआ टीम पाकिस्तान को, हम बात करें आज बॉलिंग की या बात करें हम बैटिंग की, हर जगह हम कोलैप्स से कहीं लगा ही नहीं कि हम खेलने भी आए हैं। ऑफ कोर्स हमारे साथ तो कुछ उन्हें भी तमीज सिखाओ ना बैटिंग की यार, कि किस तरह बैटिंग करते हैं, किस तरह मैच को लंबा किया जाता है। इन्हें तो पता ही नहीं। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लो, कौन से उन्होंने छक्के मारे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी कि ईशान किशन आउट हो गया, और ईशान किशन जिस तरह खेला यार, टॉप क्लास भाई। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं। आज थोड़ा माफी के साथ जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। अब कामरान की बारी है भाई। कामरान मतलब वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं कि आप टैलेंट में नहीं मुकाबला कर सकते, आप स्किल में नहीं मुकाबला कर सकते, आप सिस्टम में नहीं मुकाबला कर सकते। आपका दिमाग तो है, कुछ सेंस तो है, कोई फैसले करने से पहले 2 बार सोचते तो हैं। Why are you playing an out of form शाहिन शाह अफरीदी? वो पिट रहा है, आप उसकी जगह सलमान मिर्जा को क्यों नहीं खिला लेते? फहीम अशरफ क्यों सिर्फ 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करने के लिए भाई? मतलब और फिर टॉस, जैसे अभी बासित भाई ने बोला, आप पे इतना प्रेशर आता है, आपसे बैटिंग नहीं होती और आप उनको बैटिंग दे रहे हो। ये क्या इलॉजिकल हरकत है, क्या कहेंगे? कितनी बार हम लोग ये बात कहें यार, कितनी बार बताएं कि आपको कंडीशन असेस करना ही नहीं आती। आप तुक्के पे चल रहे होते हैं कि चल जाए तो ठीक है, नहीं तो खैर कोई बात नहीं। देखिए मतलब एक होप होती है। मैंने क्योंकि देखा था टीम जिस तरह से प्रैक्टिस करी थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जिस तरह से हम जीत के जा रहे थे, और अब तो ये पक्का टैग हो गया कि मतलब आप लोग सीरीज जीते हैं बट टूर्नामेंट्स में जाके आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब देखिए बात पता क्या है, ये जो हमारी टीम है पाकिस्तान की, मुझे लगता है कि हमने सबसे बड़ी गलती जो है वो टॉस जीतकर की। वही बात जो आपने की है, मेरी भी वही सेम वर्ड्स हैं, सेम बातें वही हैं। बस ये है कि टॉस का फैसला बहुत गलत हुआ है। हम लोग 3-4 दिन से जब से अनाउंस हुआ है कि मतलब पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले विद इंडिया, तब से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट गो फॉर चेज। तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत गया। तो अगर आप मतलब पहले बैटिंग कर लेते, देखिए आपके रन, मैं कहती हूँ 120 रन भी बन जाते, तो आपके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छा था। प्लस ये है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि ये पिच, इसकी कंडीशंस कैसी हैं और ये सेकंड इनिंग्स में जाके इसकी कंडीशंस कैसी हो जाएंगी। बॉल को अच्छा खासा टर्न मिलना है, मतलब वहां पे इफेक्टिव होगी बॉलिंग। तो आपने क्यों बैटिंग को मतलब बॉलिंग को हाथ डाला? पहले तो ये हमारी मिस्टेक हुई, आपने अपने बॉलर्स को यानी वेस्ट कर दिया ना। मतलब वो जो साइम की परफॉर्मेंस है या डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप्ड इवन बिफोर रिलीज कंग फू पॉइंट, यार अब आप लोग मजाक तो ना उड़ाएं। खैर ये है कि वो उस्मान तारिक की विकेट हो गई या बाकी सबकी विकेट्स, वो सब किस खाते में आते हैं, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो सब वेस्ट हो जाती हैं, बिकॉज आपने फैसला ही गलत किया है। यही विकेटें अगर बाद में ली जाती या बाद में इस तरह से किया जाता तो बेहतर होती सूरत हाल। चलो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने अगर हारना ही था, अगर हम इस टाइम सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे होते, यही 7 विकेटें हमने बाद में ली होती, तो हम कहते यार कि एटलीस्ट वी वर क्लोज इनफ। तो वो यही है ना कि अगर 24 वाला मैच भी हम लोग याद करते हैं, 2024 वाला, तो हम यही बात करते हैं कि रन बॉल स्कोर था, आपने 120 पे 120 करना था, आप बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज आके आप लोग हार गए, तो एटलीस्ट आपको दुख कम होता है उस चीज का। बट ये है कि आप इतनी बुरी शिकस्त आपको हुई है, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आगे अब देखें मतलब एक दूसरे स्टेज में जाना है जहां पे और मुश्किल टीम्स हैं,
तो अगर आप इंडिया की टीम और एक प्लेयर इंडिया का आपसे नहीं संभाला गया, जस्ट वन प्लेयर विच वाज ईशान किशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।